समय प्रार्थना करें। सब लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और हमारे साथ प्रार्थना करेंगे। रेबो शाखा मंद रेबो सेखे वो शाखा माखारे रोज सीखे माखारे। अपने हाथों को उठाएंगे और प्रार्थना करेंगे, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। रोबो सीखे रेबो सा माबा रेबो सेखे मा शाखा रेबो सेखे माखा रेबो रासा खा रेबो सेखे रे मा सेखे रेबो सेखे माखारे रासा रेबो सेखे वो शाखा मंद रेबो से रोसा खमा। हालेलुया हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा प्रार्थना बिंदु पहला है हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे समुद्र पानी से भर गया है वैसे ही परमेश्वर की महिमा से पूरा संसार भर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वचन है हकूक 2:14 कहता है क्योंकि पृथ्वी यहोवा की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भर जाता है। प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर का महिमा पूरा विश्व में फैल रहा है यीशु मसीह के नाम में। लहरों के समान बढ़ रहा है। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। पूरा विश्व आपका, परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ रही है। धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपकी महिमा बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद। प्रार्थना कीजिए, जुझारू रूप से प्रार्थना कीजिए। अपने हाथों को उठाइए और अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। रिबो सेखे बो शाखा माबा रे रो सेखे मंद रिबो सेखे मा शाखा रेबो से रोसा माबा खा रेबो सीखे मारे से रोसा माबा खा रेबो सेखे रेबो सी माबा रो सेखे बो सीखा मंद रिबो सेखे बो शा रो सेखे बो सीखे रेबो शा माबा रे रो सीखे बो सेखे रेबो सीखा माबा से रो सीखे मारी बो सेखे रोसी माबा रेबो शाखा रेबो से रोसी खमंद रिबो सेखे माखा रोसी खेबो सेखे मंदरिबो सेखे रेबो शाखा मा रोसी खेरेबो सेखे बो शाखा मंदरिबो सेखे रेबो सा मंदरिबो सेखे बो शाखा रेबो सा रोखे मंदरिबो सेखे बो शा रोसा खरेबो सेखे बो सीखे रोसा मंदरिबो सेखे बासा रोसा मंदरिबो सेखे रेबो से रोसा खरेबो शाखा मंदरिबो से रोसा मंदरिबो से। हालेलुया हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। हमारा दूसरा प्रार्थना बिंदु है हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे कि लोग धारा के समान बहे हुए उद्धार के लिए प्रभु यीशु की ओर आएंगे। और वचन है यशायाह 60:4 कहता है अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठा होकर तेरे पास आ रहे हैं। तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाए जा रहे। प्रार्थना कीजिए। यशायाह 60:4 के अनुसार प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद दीजिए परमेश्वर को। प्रार्थना कीजिए। रिबो सेखे मा बासा रो सेखे रेबो सेखे मा खा रेबो सेखे मा रो सेखे मंद रिबो सेखे मा खा रे रेबो से रोसा खा रेबो सेखे मंद रिबो सेखे बोशा रो सीखे बो सीखा मंद रिबो सेखे रोसा मा रिबो सेखे बो सीखा मा बासे रो सीखे बो सेखे मंद रिबो सेखे रोसी रिबो साखा मंद रिबो सेखे बोशा रो सेखे बो सीखा मंद रिबो सेखे मा रो सीखे बो सीखा मंद रिबो सेखे रो सीखा मंद रिबो सेखे रेबोसा रो सेखे बो सीखे रेबो से मंद रिबो सेखे बो साखरे रो साखरे बो सी मंद रिबो सेखे बोसा रो सेखे बो सीखा मंद रे रो सेखे बो सीखे रेबो साखमा रो सेखे बो सीखा मंद रिबो सेखे रो सीखे बाद रेबो साखा रेबो सी रो समा बा रेबो सेखे बो सीखा रे रोसीबो मंदरिबो सेखेबो सेखेरे रोसीखेबो साखरेबो शाखमा रोसीखेरेबो सेखेबो सीखमा रासेखे रोसीबो शाखा मंदरिबो सेखेबो मसाखरेबो सेखेरेबो सीखा रोसा मंदरिखेबो शा रोसी माखरेबो सेखेबो सीमाबा रोसेखेबो सेखेरेबो शे मंदरिबो सेखेबो रेबो साखरेबो सी रोसा माबा खरेबो से रोसी खेरेबो सी मंदरिबो साखबो मंदरिबो सेखे। हालेलुया
हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। हमारा तीसरा प्रेयर पॉइंट है, हम प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु के कामों के लिए हजारों मजदूर हमारे चर्च के द्वारा तैयार किए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। मजदूर आए यीशु मसीह के नाम में फसल काटने के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। इस चर्च के द्वारा हजारों मजदूर तैयार किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आत्मिक लोग, परमेश्वर ईश्वरीय लोग तैयार किए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर, आत्मिक लोग धन्यवाद देते परमेश्वर। इस चर्च से परमेश्वर मान धन्यवाद देते हैं। हजारों हजारों मजदूर तैयार हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रार्थना करें, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए और कहिए परमेश्वर चर्च के द्वारा प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर चर्च के द्वारा हजारों मजदूर तैयार हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। रिबो से खेरेबो सामाबा रोसे खेबो सी खेरेबो शाखामाबा रेसे खेबो सी खेरेबो से रोसी खेबो शाखामाबा रिबो से रोसी खेबो सी खमा खरे रोसी खेबो सी खमा रेबो से रोसी खबो शाखामा खरेबो से रोसी खेबो से खे मंदरी बो से रोसी खेबो से खेरेबो शाखामा रोसी खेबो सी मा खरेबो से रोसी खेबो शाखा मंदरी बो से रोसा खरेबो से खे मंदरी बो रेसे खेबो शिखा मंदरी के रोसी खेबो शाखा रेबो से माबारेबो से खेबो सारेबो से खे मंदरी बो से खेबो शिखा मंदरी बो शा रोसे खेबो से खेरेबो शिखा मंदरी बो से रोसी खबो शाखा मंदरी बो से खेबो रासा रिबो से खेरेबो शिखा रे माखा रोसे रेबो सी खेरेबो सा रोसी खेबो से रेबो से खे मंदरी बो से रोसा माबारिबो सा खारेबो रिबो से खेबो शिखा मंदरे रिबो से खेबो शिखा मंदरी बो से खे मंदरी बो से खेबो शाखा रे रासा रिबो से खे मंदरी बो से खे मंदरी बो शाखा रे बो से खे मा रोसे खेबो शिखा मंदरी बो से रोसे खेबो शिखा मंदरी बो से रोसे खेबो शाखा मा रोसे खेरेबो से खेरे मा खारेबो रेबो शिखा मंदरी खेबो से रोसे खेबो रे मा खारे रोसे खेबो शिखा मंदरी बो से रोसे खेरेबो से खेमाशा रोसे खेबो शाखा मंदरे रासा रेबो से खेमा खारेबो से खेबो मंदरी बो से खेबो शाखा मंदरे रासा रेबो से खेबो शिखा मासा रोसे खेरेबो सी रे मंदरी खे रोसे मंदरी बो से खेबो शाखा रेबो सा रोसा माबा रेबो से खेबो सा माखा रेबो से खेरेबो सी रोसे खेबो शिखा मंदरी बो शाखा। हालेलुया, हालेलुया। इस समय आराधना के हालेलुया अपने स्थान पे खड़े रहेंगे और आराधना इस समय है। हालेलुया, हालेलुया रे। वही परमेश्वर आज आपके बीच में आना चाहता है, मेरे बीच में आना चाहता है। आज उसका धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। ओ उस यीशु मसीह का धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। वही जिंदा है, उसी में सब कुछ है। धन्यवाद यीशु। आज उसकी ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। तू जो मेरे संग है, बोले प्रभु से, कोई न डर है, मैं ना डरूं ना रुकूं। आगे ही आगे, बोले प्रभु से, बढ़ता चलूं मैं, तू जो कहे वो
उसकी उस आत्मा को बुलाएं। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में, मेरे मन में, मेरे तन में, ये दिल की हर धड़कन में तू बस जा। बोले पवित्र आत्मा, आज उसकी आत्मा का वेलकम करें सब कोई। पवित्र आत्मा, सब कोई बोले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। सब कोई बोले पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। आप सबको उसकी ओर ध्यान को केंद्रित करते हुए पवित्र आत्मा, रिवा शांति रे रे, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में, तेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, जीना भी जीना है क्या, वचनों पे तेरे कैसे चलूंगा, प्रभु यीशु के बिना, पर दे मुझको आग से तेरी सामर्थ में जाऊं। बोले प्रभु से रिवा से दे रे रे, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। पवित्र आत्मा, आज उसकी आत्मा का वेलकम करें, वो आज हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा, मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा।
आज हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। आज उसका वेलकम करें, वो आज हमारे बीच में आना चाहता है। बोले तू बस जा। आज वो परमेश्वर बसना चाहता है आपके में। वो आज परमेश्वर आपके में बसना चाहता है, क्योंकि सच में वो आप सबों से आज प्यार करता है और सच में वो परमेश्वर ही है जो सारी महिमा और आदर की योग्य प्रभु है। सब कोई बोले पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। तू सबको तू बस जा। आइए सब अपनी आंखों को बंद करिए, इस समय की हम प्रार्थना में जाएंगे। और इधर आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी अद्भुत उपस्थिति पिता, जो हमें शुरुआत से ही हमें छूते आ रही प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका दिल से धन्यवाद देते क्योंकि आप अद्भुत है, आप प्रेम करने वाले यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपकी इस बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रभु आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हैं, आगे की और आराधना में हम आपकी सहायता को मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सच में वो सच्चा परमेश्वर, वो जीवता परमेश्वर, वो महान परमेश्वर आज हमारे बीच में। हालेलुया। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ इस सेशन में ज्वाइन हो चुके हैं, सबों को प्रभु आप सबों को अपनी आशीषों से भरे, आप सबों को जय मसीह की। और सच में परमेश्वर का अद्भुत कार्य हो रहा है। हालेलुया। और सच में परमेश्वर महान है और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और सच में आज परमेश्वर का अद्भुत कार्य आज आपके जीवनों में होने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। और सच में वो जीवता, सच्चा और महान परमेश्वर आज हमारे बीच में है। और जितने भी लोग इस सेशन में जुड़ चुके हैं, सबको इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, उस खुदावंत, उस महान परमेश्वर की अद्भुत महिमा करें, क्योंकि सच में वही सच्चा परमेश्वर और वही महान परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और उस महान परमेश्वर की हम और स्तुति प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड। आइए कुछ गीतों गाएंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस गीत को गाएंगे जो इस प्रकार से कहता है, हालात बदल जाते हैं किसके आने से? यीशु मसीह के आने से। और सच में जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के सारे हालात जो हैं यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, क्योंकि सच में उसके नाम में ही इतनी पावर है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे और उस सच्चे और महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब ताली बजाते इस गीत को गाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। तालियों के साथ। बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आपकी बारे यीशु तेरे आने
अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। ताली के साथ घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से जुड़े हुआ, की बारे घोड़ों से छली हुआ, जख्मों से झूले हुआ, सूली की राहों पर गम से न डाले हुआ, सूली की राहों पर गम से न डाले हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, लॉर्ड तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, आखिरी बारे याईर की यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। किसके आने से हालात बदल जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के आने से हमारे जीवन के जितने हालात हैं वो सारे हालात जो है बदल जाते हैं, क्योंकि सच में उसका नाम इतना बड़ा है और उसका कार्य जो है अद्भुत है, जो हमारे जीवन में हर दिन, हर पल और हर समय होता है। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों गाएंगे, उस जीवित सच्चे और महान परमेश्वर की हम और आराधना करेंगे, क्योंकि वो आराधना की योग्य परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया।
आइए हम और कुछ गीतों को गाएंगे, उस परमेश्वर की हम और महिमा करेंगे, और सच में वो परमेश्वर ही है जो सच्चा है और महान है। हालेलुया। इस गीत को गाएंगे, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया। इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और उस परमेश्वर की हम अद्भुत महिमा करेंगे। हालेलुया। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। इस गीत को गाएंगे, बहुत पुराना गीत है, इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, गाइए। लंगड़ों को चला दिया यीशु ने, अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, आइए उसकी जय करें। जय बोलो जोर से, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, गाइए जय बोलो यीशु राजा की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। ताली के साथ घोड़ी को चंगा किया यीशु ने, गाइए। लाजर को जिला दिया यीशु ने, बोलो। घोड़ी को चंगा दिया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, आपकी बारी, एक और बार। जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बूढ़ी को चंगा किया, आपकी बारी। किसने चंगा किया? लाजर को जिला दिया, बूढ़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, आपकी बारी। जय बोलो यीशु मसीहा के जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु राजा की जय बोलो, बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। आखिरी बार। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु राजा की जय बोलो, यीशु प्रभु की जय बोलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं हमारे ऑनलाइन चर्च में। हम विश्वास करते हैं कि आप और आपका परिवार इस चर्च के द्वारा आशीषित हो रहा है। पिछली बार हमने बातचीत किया था, चिंता मत करो, और मैं विश्वास करता हूं कि आपने इसको माना है कि आप चिंता नहीं करेंगे। अपनी चिंताएं आप परमेश्वर पर डालेंगे, आप चिंता नहीं करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा ख्याल करता है
इसलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए। और हमने बताया था कि जब भी आपको चिंता होता है, आप प्रभु के पास जाइए, प्रार्थना में जाइए और उन सारे निवेदन को रखिए जिस बारे में आप चिंतित हैं। हालेलुया। आज हम बात करते हैं, आप क्या चाहते हैं। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं, ये कुछ पिछले बार संदेश से मिलता जुलता विषय है। आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं सही चीज़ों के लिए। आप क्या पाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, आप क्या पाना चाहते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए। परमेश्वर हमें देने के लिए उपलब्ध है। हम आपको वचनों में ले जाएंगे और आप देखेंगे सच में परमेश्वर हमारे लिए उपलब्ध है, वे सब देने के लिए जो हम पाना चाहते हैं। आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। हालेलुया। आइए हम आपको वचनों में ले जाएंगे। यूहन्ना की 14 अध्याय, यूहन्ना की 14 अध्याय, यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 13-14 वचन में यहाँ पे लिखा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। हालेलुया। प्रभु ने कहा कि जो कुछ तुम मांगोगे, जो कुछ तुम मांगोगे मेरे नाम में, यीशु के नाम में, हम तुम्हारे लिए करेंगे। उसने नहीं कहा कि हम तुम्हारे लिए नहीं करेंगे, उसने कहा हम तुम्हारे लिए करेंगे, हम तुम्हें देंगे जो कुछ भी। इसका मतलब है कुछ भी जो आप चाहते हैं वो प्रभु देने के लिए तैयार है। हालेलुया। बस चुनाव आपके पास है, आप क्या चाहते हैं प्रभु से। प्रभु कहता है, जब उसने अंधे बर्तिमाई से मिला, उसने कहा, अंधा ने कहा, हे दाऊद के संतान मुझ पे दया करो, मुझ पे दया करो। प्रभु ने कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। अंधा ने कहा, प्रभु हम चाहते हैं कि हम देखें। और प्रभु ने कहा, ठीक है तब तू देख। और बाइबल कहती वह देखने लगा। कितना महान वचन। हालेलुया। उस समय अंधा बर्तिमाई जो कुछ मांगने के लिए तैयार था, प्रभु ने देने के लिए तैयार थे, क्योंकि प्रभु ने कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, तुम क्या चाहते हो। वही मेरा आज का विषय है कि तुम क्या चाहते हो। अब अंधा बर्तिमाई जो कुछ चाहता मांगने के लिए प्रभु उसे उपलब्ध कराता, जो कुछ भी। उसने आंखें मांगी और उसने आंखें दिया। हालेलुया। प्रभु ने चुनाव दिया। तुम चुनाव करो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए। और अंधे बर्तिमाई ने कहा, हम देखना चाहते हैं। प्रभु ने कहा, ठीक है तब देखो। और बाइबल कहती है फिर वो देखने लगा। हालेलुया। प्रभु आज आपसे कह रहे हैं कि आप क्या चाहते हो। आप चुनाव करो कि आपको क्या चाहिए। आपको वो जीवन चाहिए जो अनंत काल के लिए काम आए, या आपको थोड़े समय के लिए जीवन चाहिए। अगर अनंत काल के लिए जीवन चाहिए तो आज ही अपने पापों से फिरिए, पश्चाताप कीजिए और प्रभु की ओर घूम जाइए। वो आपको अनंत जीवन देंगे। अगर आप समृद्धि चाहते हैं, समृद्धि मांगिए। बहुतों ने कहा ये नहीं हो सकता है, प्रभु ये देने, प्रभु वो देने नहीं आया। लेकिन याद कीजिए, प्रभु ने कहा, मैं गरीब हुआ ताकि तुम अमीर हो जाओ। हालेलुया। इसके बारे में क्या, इसके बारे में क्या। प्रभु ने कहा, मैं गरीब हुआ ताकि तुम अमीर हो जाओ। उसने कहा, मैं अपने सर पे मुकुट लिया ताकि तुम चिंताओं से मुक्त हो जाओ। मैंने कोड़े खाया ताकि तुम चंगे हो जाओ। सवाल है, आप क्या चाहते हैं। हालेलुया। उसने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, मेरे नाम में मांगोगे, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तुम आज क्या मांगने के लिए तैयार हो, लेकिन सवाल यह है कि आप मांगोगे। उसने कहा, मांगना पड़ेगा तुम्हें। यीशु के नाम में जो कुछ मांगोगी वह मिलेगा। तो आप चिंता नहीं करते हैं, आप केवल यीशु के सामने जाते हैं और बताते हैं, प्रभु ये, प्रभु ये, प्रभु वो, और प्रभु आपके लिए उपलब्ध कराता है। लेकिन परेशानी है कि आप नहीं जाएंगे।
लेकिन सच में जो आपको चाहिए, आपको स्वयं प्रभु के पास जाना है। आप जो चाहिए प्रभु आपको देगा। हालेलुया। आपका सवाल होगा, अरे प्रभु जानता है मेरी समस्याओं को, तो उसने कहा कि मांगने से पहले मैं जानता हूं, फिर भी उसने कहा मांगोगे तो तुम्हें देंगे हम। हालेलुया। आज प्रभु ने दुनिया को चलाने का अधिकार मनुष्यों को दे दिया है। मनुष्य जो कुछ प्रभु को करने के लिए कहते हैं, प्रभु को हस्तक्षेप अगर आप अपने जीवन में नहीं करने देंगे तो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। हालेलुया। मैं एक वचन अध्ययन कर रहा था और हमने देखा जब प्रभु के चेलों ने छोड़कर चले गए प्रभु को, 70 में से भी लोग चले गए, तो प्रभु ने लोगों से कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? क्या तुम भी जाना चाहते हो? तो प्रभु चुनाव तुम्हारे जीवन में रखता है, हमें और आपको करने के लिए करता है। जबरदस्ती कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तुम क्या चाहते हो? मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए एक वचन और देखते हैं, यिर्मयाह के 32 और 27 वचन। यिर्मयाह की किताब 32 अध्याय और 27 वचन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। अपने बाइबल में जाइए, यिर्मयाह के अध्याय 32 और वचन 27। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? जो प्रभु आपको कहता है जो कुछ मांगो, इसका मतलब है उसकी प्रभुता सारे सृष्टि के ऊपर है, सब चीजों के ऊपर है। और प्रभु कहता है, मैं सारे प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है कि मैं तुम्हारे लिए ना कर सकूं? मैं तुम्हारे लिए करूंगा, बशर्ते जब तुम मांगोगे। हालेलुया, हालेलुया। मांगोगे। आप क्या मांगने जा रहे हो आज? क्या आप लोगों को मांगने जा रहे हो? क्या आप रिश्तेदारों को मांगोगे प्रभु से? क्या कहोगे प्रभु हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे लोग महिमा की पड़ाव में आ जाएं? क्या आप कहोगे प्रभु मेरे बच्चे सही स्कूल में जाएं? क्या आप कहोगे? आप समझते हैं जरूरत आपकी क्या है। जो जरूरत है, अगर आज आप हमें सुन रहे हैं, प्रार्थना में बैठिए और प्रभु से मांगिए। हालेलुया। प्रभु से मांगिए, प्रभु आपके लिए उपलब्ध कराएगा। उसने कहा मांगोगे तो मैं यीशु के नाम में पूरा करूंगा, यानी उसने कहा मेरे नाम में तुम मांगो। और प्रभु कहता है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। उसने कहा मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम कठिन नहीं है। चाहे जो भी काम हो, मेरे लिए कठिन नहीं है, इसलिए तुम मांगो। हालेलुया। ये शब्द कौन व्यक्ति कह सकता है? वही जो सारी चीजों का मालिक है। और प्रभु यीशु सारी चीजों का मालिक है। और उन्होंने कहा मांगोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं तुम्हें दे दूंगा। मांगो तो सही, मांगो तो सही। हालेलुया। लोगों ने केवल शिकायत 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 शिकायत, केवल शिकायत कर रहे हैं। प्रभु ने मेरा ये नहीं बदला, प्रभु ने मेरा वो नहीं बदला। सवाल है कि आपने मांगा क्या? अगर आपने मांगा होता तो प्रभु बदल दिया होता। कुछ चीजें आपको जल्दी मिलती है, कुछ चीजें आपको बाद में मिलती है, कुछ चीजों में देरी लगती है, लेकिन सच्चाई है कि वो आपके पास आती है। हालेलुया। सच्चाई है। उदाहरण के लिए हमें बाइबल दिखाती है कैसे दानियल की प्रार्थना का उत्तर पहले दिन मिल चुका था, लेकिन दानियल ने 3 सप्ताह लगातार प्रार्थना किया एक ही काम के लिए, और उत्तर पहले दिन आ गया था। जिस पहले ही दिन उसने जब घुटना टेका परमेश्वर के सामने और जिस विषय को उसने रखा, उसका उत्तर पहले दिन उसको मिल चुका था। लेकिन जो उत्तर स्वर्गदूत लेके आ रहा था, उसको शैतानों की दूत ने पकड़ के रखा था, आकाश में किडनैप कर लिया था, बंदी बना लिया था। लेकिन दानियल उसी विषय के लिए प्रार्थना करता रहा। 21 दिन उपवास प्रार्थना किया उसी विषय के लिए।
परमेश्वर को फिर से ध्यान देना पड़ा, और परमेश्वर ने ध्यान दिया कि अरे ये तो वहां पे फंसा पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि दानियल का उत्तर अभी गया नहीं उसके पास। तब परमेश्वर ने स्वर्गदूत मिकाएल को भेजा, और बाइबल कहती है कि कैसे वह आया और वहां पे एक लड़ाई हुई और छुड़ाया, और फिर से वह उत्तर दानियल के पास आया। मैं आपको क्या बता रहा हूं, कुछ चीज आपको जल्दी मिलती है, कुछ चीज मिलने में देर लग सकती है, लेकिन मिलेगा। यीशु ने कहा मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा। क्या आज आप मांगने के लिए तैयार हो? एक बड़ी सेवकाई, बड़े लोग, आपको पता है कि आपकी समस्या क्या है, क्योंकि मेरी समस्या एक बड़ी सेवकाई चाहिए, बड़े लोग चाहिए। इसलिए मैं आपको ये बार बार कह रहा हूं, मुझे लोग चाहिए, मुझे आत्माएं चाहिए परमेश्वर से। हालेलुया। ये मेरी प्रार्थना है। आपकी प्रार्थना क्या है वो आपको पता है। शायद आपका दर्द हो, शायद आपकी बीमारी हो, शायद आपकी परेशानी है, जो कुछ भी है आप प्रभु यीशु के सामने रखिए और मांगिए। प्रभु यीशु के सामने रखिए और मांगिए। उसने कहा मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, तुम मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हारे लिए उपलब्ध कराऊंगा। हालेलुया। आज से शिकायत बंद। आज से कुछ चाहिए तो प्रभु से क्यों शिकायत करो। जिससे आप कहते हो मेरे दर्द हो रहा है, मेरा सवाल है, वो आपका बदल देगा। जिससे आप कहते हो परेशानी है, मेरा सवाल है, वो आपको बदल देगा? नहीं बदलेगा। तो आपको सही व्यक्ति के पास जाना चाहिए, और सही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह है। उसी के पास अपनी कंप्लेन लेके जाओ, अपनी समस्याओं को लेके जाओ, अपनी परेशानियों को लेके जाओ, और कहो प्रभु ये है, प्रभु वो है, प्रभु ये है। क्योंकि प्रभु आपकी चिंता करता है। सोच के देखो, बाइबल कहती है प्रभु अगर आकाश की चिड़ियों को खाना दे सकता है, आप उनसे बढ़कर हो। हालेलुया। अगर प्रभु उनकी परवाह कर सकता है, अगर उनकी चिंता कर सकता है, क्या मोचन जाएंगे? मत्ती के 6 अध्याय जाइए। हालेलुया। ओके, मत्ती का 6 अध्याय, मत्ती का 6 अध्याय उसका 31 वचन और 32 वचन यहाँ पे लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इस सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है तुम्हें इन सब की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। ऊपर वाले जब भागा पढ़ोगे तो आप पाओगे कि चिड़ियों को देखो, 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 ना बोते ना काटते हैं, फिर भी उनका पिता उनको पेट भरता है। आपका मूल्य उनसे बड़ा है। आपका मूल्य उनसे बड़ा है। आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। परमेश्वर के द्वारा फूकी गई जो आत्मा वो आपके अंदर है। परमेश्वर ने सारी वस्तुओं को बोल के बनाया, लेकिन आपको, हमें अपने हाथों से बनाया। तो आप उनसे महान हैं। हम विशेष लोग हैं, हम चुने गए लोग हैं। अगर परमेश्वर जानवरों की ख्याल कर सकता है, हमारा आपका ख्याल करेगा। हालेलुया। मांगो, मांगो, जो कुछ चाहिए मांगो, परमेश्वर से मांगो, ये जानते हुए कि परमेश्वर मेरा महान है, वे सारी चीजें हमारे लिए उपलब्ध कराएंगे। इसलिए उनसे मांगो जो कुछ भी आपको चाहिए। मुझे याद है बहुत सारी घटना हम सुनते हैं, बहुत सारे लोगों का कंप्लेन हमारे पास आता है, ये प्रार्थना निवेदन, वो प्रार्थना निवेदन, ये प्रार्थना निवेदन। मैं थक जाता हूं उनकी प्रार्थना निवेदनों से। मैं हमेशा कहता हूं आपने इसके लिए क्या किया, आपने इसके लिए क्या किया, आपने इसके लिए क्या किया। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के वचन में सारे समाधान हैं, सारे उत्तर है,
सारे उत्तर, सारे समाधान। इसलिए हमें जो कुछ भी हमारे मन में सवाल है, केवल परमेश्वर के वचन में जाओ, और परमेश्वर के वचन में दिखाता है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको पैसे की जरूरत है, आपको बोना पड़ेगा। बाइबल हमें यही बताती है, लेकिन ये मनुष्यों की सोच से परे है। वो कहते हैं तो कम खुद ही है और कह रहे हैं बोना पड़ेगा। ये आपकी सोच से बाहर है, लेकिन ये आत्मिक नियम है, ये काम कर रहा है। परमेश्वर ने यही कहा हमें और आपको। उसने कहा दोगे तो दिया जाएगा। इसका मतलब है अगर नहीं दोगे तो नहीं दिया जाएगा। कोई ऑप्शन नहीं वहां पर था। तो अगर आपको पैसे की जरूरत है, आपको बोना पड़ेगा। वहां प्रार्थना काम नहीं करती है। प्रार्थना केवल परमेश्वर से बातचीत है। परमेश्वर बताते हैं आपको क्या करना है, आपको क्या करना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आपको पैसे की जरूरत है, आपको बोना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर अपने आकाश की खिड़कियां खोल दे आशीषों के लिए, आपको दशमांश देना है, क्योंकि वचन हमें यही कहता है, हमें यही सलाह देता है, हमें यही दिशा निर्देश देता है। वो कहता है सारे दशमांश मेरे भंडार में दो, परमेश्वर तुम्हारे लिए आकाश खोलेगा और आशीषों का बारिश करेगा। क्या आप आशीषों में चलना चाहते हैं? अगर आप आशीषों में चलना चाहते हैं तो दशमांश दो, लेकिन ये मनुष्यों की सोच से परे है। तो कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? हालेलुया। हम अपनी सोच, हम अपनी समझ इस्तेमाल ना करें तो सही है। परमेश्वर से ज्यादा हम बुद्धिमान नहीं है। परमेश्वर से ज्यादा हम बुद्धिमान नहीं है। परमेश्वर से ज्यादा हम बुद्धिमान नहीं है। तो परमेश्वर जो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें उसे करना है। अब यहां पे वो कहते हैं मांगोगे, तुम क्या चाहते हो उसके लिए कदम उठाओ, वे विषय प्रभु के पास लेके आओ और प्रभु तुम्हें उत्तर देंगे। तुम क्या चाहते हो? तुम यीशु के नाम में मांगो। एक बात और, जब आप प्रार्थना करते हैं, आप केवल यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग प्रार्थना यीशु के नाम में नहीं करते हैं, लेकिन प्रभु का वचन हमें दिखाता है कि यीशु के नाम में हम जब प्रार्थना करते हैं, उत्तर कंफर्म है, उत्तर निश्चित है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे। अगर आप प्रार्थना कर रहे थे, हो सकता है आप यीशु के नाम में नहीं कर रहे थे, लेकिन आज से आपको यीशु के नाम में करना है। उसने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे, हम तुम्हारे लिए कर देंगे, हम तुम्हारे लिए करेंगे। तो आपको यीशु के नाम में मांगना है, यीशु के नाम में प्रार्थना करना है। हालेलुया। अपने विषय लेके जाओ प्रभु के पास और कहो पिता यीशु के नाम में ये बदल दीजिए, और बाइबल कहती है हो जाएगा। लेकिन हर विषय का हर एक अलग रास्ता है। हर विषय का एक रास्ता नहीं है। हर विषय का हर एक अलग रास्ता है। जैसे मैंने बताया, पैसे, आपको समृद्धि में जीना है तो परमेश्वर कहता है आपको देना है। आपको बुद्धि चाहिए, परमेश्वर कहता है उसके लिए परमेश्वर से मांगना है। आपको चंगाई चाहिए, घोषणा करना है यीशु के नाम में हम चंगे हैं। बहुत सारे वचन आपको लगाना है चंगाई के विषय में। यीशु को खाने से हम चंगे हैं। बहुत सारे वचन है यहाँ पर जो परमेश्वर हमें देने के लिए कहता है, चंगाई के विषय में बोलता है। तो आपको जो कुछ भी चाहिए वे परमेश्वर के वचन से लीजिए। परमेश्वर के वचन से बाहर मत, आप यीशु के नाम में मांगिए। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, और परमेश्वर कहता है मैं जानता हूं तुम्हारी जरूरतों को। और फिर दूसरे शब्दों में कहता है तुम्हें मांगना है। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, जब आप ये करोगे आपकी शिकायत रुक जाएगी। आप शिकायत करना बंद कर दोगे। आप कंप्लेन नहीं करोगे। केवल और केवल परमेश्वर के साथ सहमत होके आगे बढ़ोगे।
हालेलुया, हालेलुया। हम एक वचन और देखेंगे, अभी भी हम देखेंगे, लेकिन एक वचन फिलिपियों का 4 अध्याय, फिलिपियों किताब 4 अध्याय 19 वचन। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मेरा परमेश्वर अपने महिमा के अनुसार तुम्हारे हर एक घटी को पूरी करेगा, तुम्हारे हर एक कमी को पूरी करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी घटी है, वो कहता है मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हालेलुया, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। अब जब वो कह रहा था कि तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा, तो ये वचन सबके लिए नहीं था, ये वचन सबके लिए नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपनी भावनाओं से जीना नहीं चाहिए। अगर आपको जीना है तो परमेश्वर के वचन से, क्योंकि हम परमेश्वर ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो सकते हैं। हर एक वचन हर एक के लिए नहीं है। जैसे हमने कहा कि हर एक चीज के लिए अलग अलग रास्ता है, ना कि एक ही रास्ता। बहुत से लोगों ने सोचा सालों से कि प्रार्थना के द्वारा सब कुछ उपलब्ध होता है। ना 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 ना, प्रार्थना एक बातचीत है, एक संबंध है परमेश्वर के साथ। बाकी समय में परमेश्वर में रास्ता बताते हैं, वह हमें करने के लिए, चलने के लिए बताते हैं। ये वचन फिलिपियों के उन लोगों के लिए लिखा गया था जो कि सुसमाचार के सेवकाई में पार्टनर थे, जो कि सेवकाई के लिए एक पार्टनर थे, एक हिस्सा थे, पौलुस को मदद कर रहे थे। ये वचन उनके लिए था, ना कि हर एक के लिए। तो अगर आप सेवकाई का एक हिस्सा हैं, एक पार्टनर हैं, तो ये वचन आपके लिए है। अगर आप परमेश्वर के राज में एक दानी हैं, परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस ने बताया कि अगर आप परमेश्वर के राज में एक दानी हैं, आप परमेश्वर की नजर में चिन्हित हैं, चिन्हित महिला और पुरुष हैं। आपके आसपास अय्यूब की तरह बाड़ा है सुरक्षा का। परमेश्वर ध्यान देता है आपको, आप वही हैं। तो ये वचन जो कहा कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा, तुम्हारी हर एक घटी को, हर कमी को पूरी करेगा। ऊपर वाला वचन जब देखे, हालेलुया, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुत आयास से भी है। जो वस्तुएं तुमने एपफ्रोदितुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने की योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। उसने कहा जो वस्तुएं तुमने भेजी थी मेरे चेले के हाथ से, और उनके विषय में ये वचन बोला, ये परमेश्वर का वचन कहा गया, एक भविष्यवाणी कि तुम्हारे भविष्य में तुम्हारी हर एक घटी की कमी को पूरी करेगा परमेश्वर। हालेलुया। कौन लोग जो परमेश्वर के राज में एक पार्टनर हैं, एक दानी है। इसलिए मैं कहता हूं परमेश्वर के राज में, परमेश्वर के सेवकाई का एक हिस्सा बन जाइए, एक पार्टनर बन जाइए। लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लगता है और उनको समृद्धि चाहिए। हालेलुया। अच्छाई है, अच्छाई है। तो कुछ रास्ते हैं जो आप परमेश्वर से मांगते हैं, इस पे चलते हैं, परमेश्वर आपको पूरी करता है। प्रेज द लॉर्ड। एक बात ध्यान दीजिए, प्रभु ने कहा मेरे वचन जो मेरे मुंह से निकले ये ना बदले थे, ना बदले हैं, ना बदलेंगे। हालेलुया। प्रभु अपने वचन के बाहर कभी काम नहीं करेंगे। प्रभु जब भी काम करेंगे अपने वचन में करेंगे। ये मेरा विश्वास है, सालों से विश्वास है। जब लोग कहते हैं परमेश्वर ने हमसे बात किया ये करने के लिए, और मैं फिर देखता हूँ वचनों से मेल नहीं खाता है, मैं कहता हूँ वो शैतानी था इससे बात करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर तो नहीं था, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बाहर बात नहीं करते हैं, सलाह नहीं देते हैं। परमेश्वर को जो करना था कर दिया।
इसलिए आपको विश्वास के साथ कदम उठाना चाहिए मांगने के लिए। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। इसलिए अगर एक दानी है परमेश्वर के राज में, एक हिस्सा है, एक पार्टनर है, तो मांगिए परमेश्वर से, मांगिए। हालेलुया। परमेश्वर आपकी जरूरत पूरी करेंगे। वे महान है, उसके जैसा कोई भी नहीं है। उसने कहा कुछ भी तुमने अभी नहीं मांगा है, मांगो तो दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, आपकी वफादारी और आपका विश्वास दोनों एक जैसा नहीं है। आप परमेश्वर के राज में सुसमाचार सुनाने वाले हैं, आत्मा जीतने वाले हैं, ये वफादारी है, इसका इनाम मिलेगा। लेकिन अगर विश्वास नहीं लगाएंगे तो आपके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। हालेलुया। विश्वास क्या है? हम मांगने विश्वास करते हैं, हम वचन पे विश्वास करते हैं, हम देने पे विश्वास करते हैं, हम यीशु कोड़े खाने से चंगे, हम इस पे विश्वास करते हैं। युवा मेरा छोड़ा, मुझे कोई घटी नहीं होगी, हम इस पे विश्वास करते हैं। इसलिए मांगिए प्रभु से विश्वास के साथ। हालेलुया। उसने कहा मांगो, मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। मांगो, शिकायत मत करो, परेशान मत हो जाओ। अगर आज हमें आप देख रहे हैं, मेरी सलाह आपके लिए है, शिकायत से अच्छा परमेश्वर के सामने जाओ और परमेश्वर से मांगो। परमेश्वर के सामने घुटने रखो और परमेश्वर से मांगो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे और हम समाप्त करेंगे। यूहन्ना किताब 16 अध्याय और 24 वचन। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, यूहन्ना किताब 16 अध्याय 24 वचन। उसने कहा अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, अब तक तुमने मेरे नाम में कुछ नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा। उसने कहा मांगोगे तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। आनंद हमारा पूरा हो जाए। जब मांगेंगे तो हम पाएंगे। उसने कहा अब तक तुमने मेरे नाम में नहीं मांगा, मांगोगे तो पाओगे। सवाल है, आप क्या चाहते हैं, शिकायत करना या मांगना? अगर आप मांगना चाहते हैं तो आपका आनंद पूरा हो जाएगा। शिकायत करने से नहीं होता है आनंद पूरा। हालेलुया। केवल मांगने से होता है। इसलिए मांगो ताकि तुम्हारा आनंद क्या हो जाए, पूरा 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 हो जाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने ये बुद्धि हमें देते हैं, ये सलाह हमें देते हैं। जैसे मैंने आपको वचन सिखाया, आप वो कीजिए जो आपको चाहिए, आप आशीषित दिखेंगे, आप आशीषित दिखेंगे। क्योंकि ये समय ईस्टर का है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आया हमारी सारी परेशानियों को लेने के लिए, हमें आनंद देने के लिए। हालेलुया। इसलिए आज निर्णय लो कि आप शिकायत नहीं करोगे, आप केवल मांगोगे। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो अभी आपका समय है कि आप मेरे साथ इस प्रार्थना को बोले, ताकि आप एक परमेश्वर की संतान बन जाएं। अपने हाथ उठाइए और मेरे पीछे बोलिए कि हे परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हम विश्वास करते हैं यीशु प्रभु जीवित परमेश्वर का पुत्र हैं। परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से तीसरे दिन जीवित किया है। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ और हृदय से विश्वास करता हूँ, आज से, अभी से यीशु मसीह मेरे जीवन का स्वामी है और प्रभु है। मैं अपने जीवन में अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ कि मैं बच गया हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। अगर आपने नया जन्म पाया है, प्रभु में आप कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा स्क्रीन पे नंबर है, हमसे जरूर संपर्क कीजिए। इस समय है आपके भेंट देने का। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। कोई परमेश्वर आज आपके बीच में आना चाहता है, मेरे बीच में आना चाहता है। आज उसका धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर।
ओ उस यीशु मसीह का धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। वही जिंदा है, उसी में सब कुछ है। धन्यवाद यीशु। आज उसकी ओर अपने ध्यानों को केंद्रित करें। तू जो मेरे संग है, बोले प्रभु से, कोई न डर है, मैं ना डरूं ना रुकूं, आगे ही आगे, बोले प्रभु से, बढ़ता चलूं मैं, तू जो कहे वो सुनूं, भर दे मुझको आग से तेरी सामर्थ मैं चाहूं। आज उसकी उस आत्मा को बुलाएं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने अपना भेंट दिया है। आइए हम आपकी भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता हम प्रार्थना करते जिन्होंने दिया है, इनके जीवन में बड़े काम होंगे। आपका वचन कहता है आप परमेश्वर में, मसीह यीशु में परमेश्वर आप इनकी हर एक घटी पूरी करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, अपने वचन को उनके जीवन में पूरा कर रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, तो दशमान देते हैं, जो बीज बोते हैं, जो पार्टनरशिप करते हैं, उनके जीवन में बड़े काम होंगे। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का भेंट बड़े कामों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, आत्माओं के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, और जो आत्माएं इनके पैसों के द्वारा आ रही है वह इस आत्माओं का आशीष पा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। मैं चाहूँगा कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा, और मेरे प्रार्थना करने से बाद आपको प्रभु यीशु के पास जाना है, मांगना है। तो आइए, आपकी क्या परेशानी है अभी आप हाथ रखिए, हम प्रार्थना करेंगे, चंगाई आपके जीवन में होगा। ठीक है। यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, इनके जीवन में हम एक बदलाव मांगते हैं। इनके खिलाफ कोई बीमारी सफल नहीं हो सकता। पिता, हम यीशु के नाम में मांगते हैं समृद्धि इनके जीवन के लिए, चंगाई इनके जीवन के लिए, महिमा इनके जीवन के लिए। जो कुछ इनके घटता था, जो कुछ इनकी कमी थी, परमेश्वर आपका वचन कहता है आप मसीह यीशु में, मसीह यीशु के महिमा के धन के अनुसार इनकी सारी जरूरतों को पूरी कर देंगे। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ, ये उठ रहे हैं हर एक स्थान से जो नीचे लाए गए थे, जो नीचे बैठे गए थे, यीशु के नाम में उठ रहे हैं। इनके जीवन में बड़े काम हो रहे हैं। इनके खिलाफ बीमारी कोई सफल नहीं हो सकती है। यीशु के नाम में आशीषित हो रहे हैं, राइट नाउ अभी आशीषित हो रहे हैं। इनका जीवन सफलताओं से भरा हुआ है, कार्यकुशलताओं से भरा हुआ है। महिमा का परमेश्वर के जीवन में काम कर रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ, हार्ट के रोगी चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, कान के रोगी चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, आंख के रोगी चंगे हो जाओ यीशु के नाम में, फाइलेरिया चंगे हो जाओ, मलेरिया
चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। आपके शरीर से हर बीमारी को मैं नष्ट होने का आदेश देता हूं प्रभु यीशु के नाम में। हर व्यक्ति जो पंगु हो चुका है वह दौड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। हर दांत की बीमारी निकल जाए यीशु के नाम में। पेट की बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर शरीर के हर एक अंग की बीमारी निकल जाए। हड्डियों की रोगी चंगे हो जाओ, मांसपेशियों की रोगी चंगे हो जाओ, ब्लड कैंसर की रोगी चंगे हो जाओ, कैंसर की रोगी चंगे हो जाओ, HIV की रोगी चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। जहां के भी आप में हाथ रखा है वह बीमारी वह दर्द चंगाई में बदल रही है यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं आपके अधकपारी बीमारी निकल रही है, आपके शरीर की बीमारी निकल रही है, आपके सर दर्द की बीमारी निकल रही है यीशु मसीह के नाम में। आपके गले के रोग चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। आपके पेट की गांठ नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। आपके बच्चेदानी प्रॉब्लम नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। लहू की बीमारी नष्ट हो जाए, पानी की बीमारी नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं हर कोड़ी चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आपके शरीर से खाज खुजली प्रभु यीशु के नाम में मैं नष्ट होने का आदेश देता हूँ। फोड़े फुंसी में यीशु के नाम में नष्ट होने का आदेश देता हूँ। बवासीर में यीशु के नाम में खत्म होने का आदेश देता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। टीबी की बीमारी में जाने का आदेश देता हूँ आपके शरीर से यीशु मसीह के नाम में। दमे की बीमारी आपके शरीर से जाने का मैं आदेश देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर से आप भरे जा रहे हो, परमेश्वर के अनुग्रह से आप भरे जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इनका जीवन सुरक्षित है, पूरी तरह से सुरक्षित है यीशु मसीह के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इनके खिलाफ शैतान की कोई योजना सफल नहीं होगा। जिसको शैतान ने बांध के रखा था मैं राइट नाउ आदेश देता हूँ यीशु के नाम में, शैतान हर शरीर से चले जाओ। ये शरीर परमेश्वर का है। हम तुम्हें यीशु के नाम में नष्ट होने का आदेश देते हैं, शरीर को छोड़ने का आदेश देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके शरीर का सूजन चला जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपकी शुगर की बीमारी खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद। आपकी बीपी लो ना बढ़ जाना वे खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। हर तरह के रोगी चंगे हो रहे हैं। जिसके पास संतान नहीं परमेश्वर को संतान दे के आशीष दे रहे हैं। आपके घर को परमेश्वर आशीष दे रहे हैं। आपकी पशु पक्षियों खेती बाड़ी को परमेश्वर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन कहते हैं। थैंक यू। ये सूचना का समय है। शुक्रवार से रविवार तक हम यही मिल रहे हैं चर्च में। शुक्रवार को गुड फ्राइडे है, प्रभु के सूली पे जाने का दिन, और ईस्टर को हम मिल रहे हैं यहाँ पे प्रभु की जी उठने का दिन। 2-3 दिन हम लगातार उपवास है, हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हमारी 6 घंटा लगातार प्रार्थनाएं चल रही है। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रार्थना योद्धाओं के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे टीम के लिए जो उनका गाइड कर रहे हैं, जो उनको अगुवाई कर रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ना चाहते हैं 6 घंटा के अंदर, तो जरूर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अपने से लीडर से बात कर सकते हैं, अपने सेंट्रल लीडर से बात कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए लास्ट प्रार्थना है। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी। निश्चय ही भलाई करुणा हमारे जीवन में और हम परमेश्वर घर में आज से लेकर सदा तक रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। अगर आप लीडर नहीं है